हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 3,2 से जाने वाली रेखा x-2y बराबर 3 के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाओं के समीकरण। फिर हमारे पास यहाँ खाली स्थान है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि दो रेखाओं के बीच बना कोण थीटा है, मान लेते हैं कि इसकी प्रवणता है हमारे पास m1 तथा इस रेखा की प्रवणता है हमारे पास यहाँ m2, तो इनके बीच एक संबंध होता है tan थीटा बराबर होगा हमारे पास यहाँ पर हम बोलेंगे फिर मापांक m1 माइनस में m2 और बटे में है हमारे पास एक प्लस में m1 इसकी गुना में m2। और साथ के साथ हम यह भी जानते हैं कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, तो वह समीकरण होता है y माइनस में y1 बराबर में आता है m, फिर आता है x माइनस में x1। तो यह समीकरण है जब रेखा एक बिंदु से होकर जाए, बिंदु है x1, y1। तो अब हम यह मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें यहाँ दिया गया है कि हमारे पास एक रेखा है जो रेखा 3,2 से होकर जाती है और दी गई रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि हमें इन दोनों रेखाओं के बीच बना कोण 45 डिग्री पता लग गया है। तो मान लेते हैं यह वह रेखा है जिसका नाम है x माइनस में 2y बराबर में है यहाँ पर 3, और दूसरी रेखा है यह वाली जो किस बिंदु से जा रही है, बिंदु है यहाँ पर हमारा 3,2 और इनके बीच में जो कोण है वह है हमारा यहाँ पर 45 डिग्री। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे पास फिर मापांक m1 माइनस m2, तो m1 माइनस में m2 बटे में आता है यहाँ पर एक प्लस में m1 गुना में m2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेखा की प्रवणता मान लेते हैं वह है m1, तो क्या होगी माइनस में x का गुणांक, तो x का गुणांक लिखेंगे और बटे में क्या आता है, बटे में आता है हमारे पास यहाँ पर y का गुणांक, तो यह हो जाएगा माइनस x का गुणांक यानी कि वह है 1 और बटे y का गुणांक कितना है वह है -2, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो हमने यहाँ पर m1 प्राप्त कर ली है और अब हम यह मान रख देते हैं। tan 45 का मान होता है 1, फिर बराबर फिर m1 का मान यानी कि 1/2 बीच में माइनस, फिर आता है m2 और बटे में है 1 प्लस में m1 गुणा में m2 यानी कि m2/2, और यहाँ पर लग रहा है हमारा यहाँ मापांक हटाकर हम प्लस माइनस ले लेते हैं, तो 1 फिर बराबर पहले लिया हमने प्लस यानी कि पॉजिटिव, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1/2 माइनस में m2 और बटे में आ जाएगा 1 प्लस में m2/2। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कैची गुना कर देते हैं, तो कैची गुना करने पर क्या हो जाएगा, तो यह जाएगा 1 प्लस में m2/2, तो लिख देते हैं 1 प्लस में m2 बटे में कितना 2 और बराबर में यह हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस में m2। अब हम क्या करते हैं इसे इधर की तरफ ले आते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3/2 m2 और बराबर में हो जाएगा 1/2, इस 1 को हम यहाँ दाईं ओर ले आते हैं तो माइनस में 1, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 1/2, फिर यह 2 इस 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा m2 का मान आ जाएगा माइनस में 1/3। अब हम क्या करते हैं, जहां मापांक था वहां पर ऋणात्मक ले लेते हैं, यानी कि 1 फिर बराबर ऋणात्मक ले लिया तो अंदर हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस में m2 और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 1 प्लस में m2/2। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कैची गुना कर देते हैं, तो 1 प्लस में m2/2 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा माइनस में 1/2 माइनस माइनस प्लस में m2। अब हम क्या करते हैं m2 को बाईं ओर ले आते हैं, तो माइनस में m2 आ गया, अब माइनस में 1/2, 1 को दाईं ओर यानी कि -1, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस में 1/2 m2 बराबर में माइनस में 3/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो हम कहेंगे हमारा m2 का मान आया है यहाँ पर 3। तो हमारे पास यहाँ m2 के 2 मान आए हैं। जब m2 का मान 3 होगा तो रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस में y1 बराबर में यह रखेंगे 3 m2 के स्थान पर, फिर x माइनस में x1। हमें बोला गया है कि यह रेखा 3,2 से होकर जाती है, तो y माइनस में यहाँ हो जाएगा हमारा 2 बराबर में यह 3, फिर x माइनस में x1 के स्थान पर 3,
तो हो जाएगा y माइनस 2 बराबर में यह हो गया 3x माइनस में 3 3 9। तो रेखा का समीकरण आया 3x माइनस में y बराबर में 7। अब हम दूसरा रेखा का समीकरण निकालते हैं जब हमारा m2 का मान यहाँ पर यह हो जाएगा यानी कि माइनस का 1/3। तो फिर से रेखा का समीकरण लिखते हैं y माइनस में y1 फिर आएगा m के स्थान पर कितना लिखेंगे यानी कि माइनस का 1/3 x माइनस में x1। तो यह आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3y माइनस में 3y1 बराबर में माइनस के x और माइनस माइनस प्लस यानी कि यह हो गया x1। बिंदु है 3,2 जिससे यह रेखा जाती थी। तो 3y माइनस में y1 यानी कि 2 3 दूना हो जाएंगे 6 बराबर में माइनस x1 के स्थान पर 3। तो यह हो जाएगा हमारा x प्लस में 3y बराबर में 6 और 3 यानी कि 9। तो हमारे पास दो अलग अलग m2 के लिए दो रेखाएं संभव है। एक रेखा आई है हमारी यह जब हमारा m2 का मान यहाँ पर कितना लिया, हमने m2 का मान लिया था माइनस के 1/3। और एक रेखा आई है हमारी यह जब हमने m2 का मान कितना लिया, यहाँ पर लिया था हमने 3। तो हमारे रेगिस्तान का मान आया 3x माइनस वाई बराबर 7 तथा x प्लस में 3y बराबर 9। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।